हरे कृष्णा। तो एक बार क्या था, एक लड़का था, उसने भी इस प्रकार की कथा कोई सुन ली कि सबसे उच्च व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं किसी उत्तम व्यक्ति की, उच्च व्यक्ति की, जो सबसे बड़ा है ना, उसकी सेवा करूंगा। तो पिताजी गांव में रहते थे, तो गांव में सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता है मुखिया। तो वो मुखिया के पास उसको ले गए। अभी जब मुखिया के पास ले गए तो मुखिया जी को कहते हैं कि मुखिया जी, ये सबसे उच्च व्यक्ति की सेवा करना चाहता है, तो मैं उसको आपके पास ले आया। तो मुखिया जी कहते हैं ओके, करो सेवा। उसने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी। उसके मुखिया के कहने के पहले ही वो सारे काम कर देता था। तो एक दिन उसने क्या देखा कि मुखिया से मिलने के लिए शहर से कोई बड़ा व्यक्ति आया। तो मुखिया उसको प्रणाम कर रहा था। तो उसने मुखिया से पूछा कि मुखिया जी, ये आपसे बड़ा है? कहते बिल्कुल बड़ा है। कहते मुखिया जी देखो, मैंने तो अपने पिताजी से कहा था कि मैंने सबसे उच्च व्यक्ति की सेवा करनी है, तो कृपया करके मुझे फिर इनकी सेवा में लगाइए। तो मुखिया भी चाहता था कि मैं इस व्यक्ति को, उच्च व्यक्ति को कोई गिफ्ट दूं, तो उसने अपना अच्छा सेवक उसको गिफ्ट कर दिया। अब वो उस व्यक्ति की सेवा करना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन उसकी सेवा करने के बाद बड़ी अच्छी सेवा की, उससे मिलने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति आया, उसने उसको प्रणाम किया, तो वो कहता कि नहीं, अब मैंने तो इसकी सेवा करनी है। ऐसे करते करते फिर वो कहां पहुंच गया? राजा की सेवा में पहुंच गया। अब जब राजा की सेवा में पहुंचा ना, तो थोड़ा वो झुंझला चुका था। उसने पूछा अब झुंझला कर, ओ भाई, इससे बड़ा तो कोई नहीं है? तब सब लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, इससे बड़ा और कोई नहीं है, ये तो राजा है, ये पूरे देश के राजा है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो वो बड़े ही शौक से, बड़े ही उत्साह के साथ उनकी सेवा करने लग पड़ा। लेकिन एक दिन उसने क्या देखा कि राजा रोज सुबह 4, 4:30 बजे उठता है और रथ में बैठ के कहीं जंगल की तरफ जाता है। तो वो भी एक दिन पीछे पीछे चल पड़ा। और जब उसने देखा कि बीच जंगल में एक मंदिर था, और मंदिर में भगवान की एक मूर्ति थी, भगवान की नहीं, एक मूर्ति थी, उसको नहीं पता कौन है। तो राजा क्या किया, वहां पे जाके दंडवत प्रणाम किया। जब राजा ने दंडवत प्रणाम किया, राजा उठा, तो वो लड़का पीछे ही खड़ा था। तो उसने पूछा, राजा जी, आप इसको प्रणाम कर रहे हैं, इस मूर्ति को, ये क्या आपसे भी बड़ी है? कहते यार क्या बात कर रहे हैं, तो ये भगवान है, ये सबके मालिक हैं। तो कहते मतलब, कहते ये सबसे बड़े हैं। तो कहते महाराज, मैंने तो अपने मन में सोचा हुआ, मैं किसकी सेवा करूंगा? सबसे बड़े की सेवा करूंगा। तो ये सेवा जो है ना, ये हमारे शरीर के अंदर है। जीवेर स्वरूप होइले कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है सेवा करना। लेकिन अशुद्ध अवस्था में, दूषित अवस्था में हम लोग भगवान के साथ अपने नाते को भूल चुके हैं। और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, रिश्तेदारों की सेवा कर रहे हैं। ये सब किसके प्रतीक हैं? माया के प्रतीक हैं। कृष्ण को भूलकर जीव किसकी सेवा में लग गया है? माया की सेवा में लग गया है। और ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन किस चीज को उजागर करना चाहता है? जीव, मतलब हम लोग, और कृष्ण के बीच जो हमारा संबंध है, उसको पुनः उजागर कर कर हमें पुनः से कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता है। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप जागिए, सेवा कीजिए, लेकिन किसकी कीजिए? कृष्ण की कीजिए। लेकिन अब कोई प्रश्न कर सकता है कि यार कृष्ण की सेवा करेंगे तो ये बच्चे, ये बीवी, ये परिवार क्या छोड़ दें? नहीं, यही तो बात समझनी है। ये प्रकृति, ये बच्चे प्रकृति की देन है, ये बीवी प्रकृति की देन है, ये घर प्रकृति की देन है। लेकिन ये प्रकृति किसकी है? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मय्य अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। भगवान 7.4 में बोलते हैं, भूमिर आपो अनल वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति ही अष्टदा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति मेरी है। तो हमें भी ये जानकर आप अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की सेवा करनी है कि ये भगवान के अंश हैं। बस इतना ही चेंज लाना है। मेरे से छोड़कर ये किसके मानने हैं? भगवान के मानने हैं। तो हमारा ये कर्म बंधन जो है वो छूट जाएंगे। हरे कृष्णा। आप रोक सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को।